बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं रोज़ा इफ्तार करवाने वाले की फजीलत बयान करूंगी। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। रोज़ा इफ्तार करवाने वाले शख्स की मग़फ़िरत, गुनाहों की बख्शिश और जहन्नुम से आज़ादी के परवाने के अलावा रोज़ेदार के बराबर सवाब दिया जाता है। यानी जो शख्स रोज़ा इफ्तार करवाता है उसको जन्नत में दाखिली और जहन्नुम से निजात की कामयाबी की खुशखबरी दी जाती है, और यहाँ तक कि उसको रोज़ा रखने वाले के बराबर सवाब मिलता है, चाहे वो इफ्तार एक खजूर या एक घूंट पानी से ही क्यों ना कराए। हाँ, अगर रोज़ेदार को पेट भर कर खिलाया या पिलाया तो अल्लाह ताला इसे हौज़े कौसर से ऐसा पानी पिलाएंगे जिसके बाद वो जन्नत में दाखिल होने तक प्यासा ना होगा। इस माह का पहला अशरा रहमत और दूसरा मग़फ़िरत और तीसरा जहन्नुम से आज़ादी का है। जिसने इस माह में अपने मातहतों के काम में तख़फ़ीफ़ की तो अल्लाह ताला इसके बदले इसकी मग़फ़िरत और इसे जहन्नुम से आज़ादी का परवाना देंगे। पूरा साल जन्नत को रमज़ान अल मुबारक के लिए आरास्ता किया जाता है, यानी जन्नत को रमज़ान अल मुबारक के महीने के लिए तैयार किया जाता है। आम कानून ये है कि एक नेकी का सवाब 10 से लेकर 700 तक दिया जाता है, मगर रोज़ा इस कानून से मुस्तस्ना है। अल्लाह ताला का इरशाद है, रोज़ा सिर्फ मेरे लिए है और मैं इसका अजर दूंगा। रोज़ेदार को 2 खुशियाँ मिलती हैं, एक अफ्तार के वक्त की कि इसका रोज़ा मुकम्मल हुआ और दुआ कबूल हुई और अल्लाह ताला की नेमतों से रोज़ा इफ्तार किया, और दूसरी खुशी जब अल्लाह ताला से मुलाकात होगी। रोज़ेदार के मुंह की बू अल्लाह ताला के नज़दीक मुश्क से ज़्यादा खुशबूदार है। रोज़ा और कुरान करीम दोनों बंदे की शिफात करेंगे और बंदे के हक़ में दोनों की शिफात कबूल की जाएगी। जज़ाकल्लाहु खैरन, अहसनल जज़ाइ फ़िद्दारैन।